नमस्कार, आत्मज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हमने बात करी अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं मेष लग्न की कुंडली की। मेष लग्न की कुंडली यानी कि आपकी कुंडली में देखिए, यदि ये फर्स्ट हाउस जो है, इस हाउस में फर्स्ट हाउस में जहाँ पे ग्रीन कलर फिल हुआ है, यहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा है यानी कि आपकी मेष लग्न की कुंडली है। अब आपकी मेष लग्न की कुंडली में बुध जो हैं वो कहीं न कहीं तो बैठे ही होंगे इन 12 भावों में। तो हम आज इन 12 भावों में बुध की स्थिति और उनके क्या परिणाम अपने जीवन पर पड़ते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है तो ये सिर्फ मेष लग्न की कुंडली पर ही लागू होता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल होता है उस स्थिति में, लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि यदि हम कुछ अच्छा बता रहे हैं उस घर से संबंधित, तो वो घर, अभी हम बुध की, सिर्फ बुध की बात कर रहे हैं क्योंकि हमको नहीं पता कि आपकी कुंडली में दूसरे ग्रह वहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई मित्र ग्रह या शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा है। हो सकता है हम अच्छा बता रहे हों और वो आप बोलें कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी वो चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी, होती ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसमें कमी आपको दिख रही है तो हो सकता है उसका कोई दूसरा कारण या कोई दूसरा ग्रह भी हो जो आपके एक अच्छे घर को दूषित कर रहा हो। तो उसके लिए कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर भी हम आपको एक सामान्य ज्ञान के रूप में इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि मेष लग्न की कुंडली में कहाँ पे आपके जो हैं वो ग्रह बुध बैठे हुए हैं और कहाँ बैठकर कैसा वो आपके जीवन पे प्रभाव डाल रहे हैं। हो सकता है कि आपके जीवन पे वो अगर अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तो जो हम बता रहे हैं वही आपके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बुध आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं और आपको उनका उपाय करना चाहिए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं पहले ही हाउस से। मेष लग्न की कुंडली है, 1 नंबर लिखा है, पहले हाउस में ही यदि बुध बैठे हों। ये ग्रीन कलर बुध का होता है, इसलिए मैंने जहाँ जहाँ मैं ग्रीन कलर फिल करूँगी समझ जाइए कि आपकी कुंडली में वहाँ पे बुध बैठे होंगे, तो आपको उस हिसाब से इसको सुनना है। तो यदि फर्स्ट हाउस में ही मेष लग्न की कुंडली में बुध बैठे हैं तो क्या होता है। देखिए, ऐसी स्थिति में आप मेहनती होते हैं, पुरुषार्थी बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, लेकिन कहीं न कहीं इतना होने के बाद भी आपको कुछ न कुछ हेल्थ संबंधी शारीरिक पीड़ा या कुछ ऐसा कोई बीमारी वगैरह बनी रहती है, तो इसका टेंशन आपको थोड़ा रहता है। दूसरा ये कि आपको अपने भाई बहन के सुख में भी कमी आती है, या तो उस स्थिति में ऐसा भी होता है कि आप भले उनकी मदद कर देते हैं पर आपको उनसे कोई सहायता नहीं मिलती है ना। इसके अलावा क्योंकि आप पुरुषार्थी होते हैं, आप परिश्रम में बहुत भरोसा करते हैं, तो इससे आपको बिज़नेस में जो आप कोई व्यवसाय करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, लेकिन आपको स्त्री पक्ष या पुरुष पक्ष यानी कि आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ थोड़ा सा आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं ऐसी स्थिति में। अब हम बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में यदि बुध सेकंड हाउस में बैठे हों तो कैसा असर करते हैं। देखिए, सेकंड हाउस में यदि बुध बैठे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो पराक्रमी बहुत होते हैं, मेहनत से वो कभी नहीं घबराते। और इसमें ये ज़रूर होता है कि जैसे आप पराक्रमी होते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपको धन की हानि उठानी पड़ती है। आप बोलते हैं आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको उस हिसाब से एक्सपेक्टेड जो आप चाहते हैं, जो पैसा चाहते हैं, धन संचय करना चाहते हैं, वो आपको नहीं हो पाता। सेविंग होने में आपकी परेशानी होती है। भाई बहनों के साथ कुछ आपको ज़्यादा, भाई बहनों से जो है ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिलती है। और इसके अलावा एक चीज़ जो आप अच्छी होती है वो ये होती है कि यहाँ पे यदि बैठे होते हैं बुध, तो ये आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, है ना। आपकी जो उम्र है उसको बढ़ाते हैं, बशर्ते कि आपकी आयु का जो घर है वो किसी भी तरीके से किसी दूसरे ग्रह से दूषित ना हो, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में यदि थर्ड हाउस में बुध बैठे होते हैं तो वो कैसे होते हैं। देखिए, इस स्थिति में भी आपको वो बहुत पराक्रमी, मेहनती बनाते हैं, आप बहुत हिम्मती रहते हैं। आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, लेकिन आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे आपको भाई बहनों के सुख में कमी होती है, उनसे आपको कोई ज़्यादा लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। या तो वैमनस्यता होगी, या आप उनसे दूर रहेंगे, या आप उनकी मदद कर सकते होंगे पर उनसे आपको कोई ना हेल्प नहीं मिलती है जनरली ऐसे लोगों को। आप अपनी मेहनत के द्वारा अपने भाग्य में वृद्धि करते हैं और थोड़ा बहुत धर्म में भी आपकी रुचि होती है, इतनी ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत रहती है। लेकिन क्योंकि आप एक संयमी व्यक्ति होते हैं, आप अपने विवेक से और अपने परिश्रम से जो है अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलाने में सफल होते हैं। अब हम बात करते हैं बुध यदि आपके 4th हाउस में बैठे हैं तो कैसे होंगे। ऐसी स्थिति में आपको माता के सुख में कमी आती है, या तो आप उनसे दूर रहते हैं या माता का सुख प्राप्त नहीं होता।
तो या माता के साथ आपकी बनती नहीं है। इस प्रकार की कुछ भी टेंशन माता से संबंधित हो सकते हैं। भूमि मकान आदि के पक्ष में भी आपको जो है वो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पिता से आपको लाभ मिलता है। राज्य के क्षेत्र में जो है वो आपको सफलता प्राप्त होती है। आप राज्य सरकार की कोई परीक्षा देते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, बशर्ते आपका वो हाउस जो है कर्म क्षेत्र का वो खराब नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे ग्रह से दूषित नहीं होना चाहिए। तो आपको राज्य सरकार से भी लाभ मिल सकता है। परीक्षा आप देते हैं तो आपको नौकरी के चांसेस होते हैं, टेंडर वगैरह में आपको चांसेस होते हैं। ऐसी स्थिति में फिर से मैं बता रही हूँ, आपका जो कर्म क्षेत्र का जो हाउस है वो दूषित नहीं होना चाहिए, तो आपको ये बुध जो है वो पूरी तरीके से लाभ देते हैं। और आपको कुछ संघर्ष, अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, लेकिन लाइफ फिर भी आपकी ठीक तरीके से चलती है। अब यदि हम 5th हाउस की बात करें कि 5th हाउस में यदि बुध होते हैं मेष लग्न की कुंडली में, तो वो कैसा आपको प्रभाव देते हैं जीवन में। देखिए, ऐसी स्थिति में आपको अपने जो विद्या के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करते हैं, पढ़ाई वगैरह आपकी होती है। बुद्धि और विवेक से आप जीवन में अपने काम जो हैं वो आगे बढ़ाते हैं। संतान का सुख आपको प्राप्त होता है और अपनी बुद्धि के द्वारा आप अपनी भाग्य उन्नति करते हैं और आपकी अर्निंग भी अच्छी होती है। बुद्धिमान माने जाते हैं ऐसे लोग जिनके मेष लग्न की अगर कुंडली है और उसमें 5th हाउस में बुध बैठे हों, बशर्ते बुध कमज़ोर ना हो, है ना, उनकी डिग्री कम ना हो, तो ऐसी स्थिति में अच्छे माने गए हैं बुध। और अगर आपके शत्रु होते हैं तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं यदि बुध आपके 6th हाउस में होते हैं मेष लग्न की कुंडली में, तो वो कैसा आपके जीवन पे असर करते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में आप अपने शत्रुओं पर बहुत हावी रहते हैं। अगर आपके शत्रु होते हैं तो आप उनसे निपटने में सक्षम होते हैं और ऐसे लोग कई बार कुछ बड़े बड़े काम भी कर देते हैं, बशर्ते फिर यहाँ पे वही चीज़ लागू होती है, आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर अवस्था में ना हो, अस्त ना हो। तो ऐसे लोग कुछ बहुत बड़े और अच्छे काम भी अपने जीवन में करते हैं। हालांकि आपके भाई बहनों से आपकी कुछ ज़्यादा बनती नहीं है। आपका खर्चा बहुत होता है और अगर आप बाहरी क्षेत्रों में से, यानी कि घर से बाहर आप नौकरी करते हैं, जन्मभूमि से बाहर जाके नौकरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको कोई संतुष्टि नहीं होती है। आप भले नौकरी करते हैं लेकिन आपको परेशानियाँ होती हैं, आपके बहुत खर्चे होते हैं। उसकी जगह अगर आप जन्मभूमि पे काम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो सफलता प्राप्त हो सकती है। अब यदि हम 7th हाउस की बात करें तो यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में अगर 7th हाउस में बुध बैठे होते हैं तो वो कैसा प्रभाव देते हैं आपके जीवन पे। देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं वो व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, मेहनत भी करते हैं और सफलता भी उन्हें मिलती है। हालांकि थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स स्ट्रगल करना पड़ते हैं, लेकिन उनको सफलता मिल जाती है। यही सेम स्थिति उनकी होती है कि उनको स्त्री या पुरुष, यानी कि शादी के बाद, शादी का सुख तो होता है लेकिन कलह होती रहती है बीच में जीवन में। इसके साथ में आपको शारीरिक कष्टों का भी सामना करना पड़ सकता है, कुछ परेशानियां, हेल्थ इश्यूज आपको बने रहते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में आपको आपके भाई बहनों का सहयोग ज़रूर मिलता है और आप विवेकी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं, बशर्ते यहाँ पर बैठे बुध जो हैं वो खराब अवस्था में ना हो, अस्त ना हो और कमज़ोर स्थिति में ना हो। तो यहाँ पे बुध अच्छे माने जाते हैं, ठीक माने जाते हैं। अब 8th हाउस में यदि आपके बुध होते हैं मेष लग्न की कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो, देखिए, मेहनत और पुरुषार्थ में वो हर चीज़ भाग्य पे छोड़ने वालों में से होता है कि अरे ठीक है, वो पुरुषार्थी नहीं होता है कि नहीं मैं अपने मेहनत के दम पर चीज़ों को बदल दूंगा। वो सोचता है ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा। तो ऐसे में वो थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का होता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी वगैरह या इसमें भी उसको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ इश्यूज़ उसको होते हैं, आयु संबंध उसको इश्यूज़ हो सकते हैं। हालांकि यदि वो उसका जो 8th हाउस यदि मजबूत होता है उसका किसी भी तरीके से, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है आयु के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि होती है। कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि होती है, शुभ ग्रह की दृष्टि होती है, तो चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाती हैं, उसकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कम रहते हैं। इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में होती है।
आप उत्साही भी नहीं होते हैं बहुत, जैसा मैंने बताया आप आलसी होते हैं, और इसी कारण से आप मतलब ज़्यादा आप पुरुषार्थ में भरोसा नहीं करते हैं, तो आपको बहुत हानि उठानी पड़ सकती है। आपके दुश्मन बहुत होते हैं जब 8th हाउस में मेष लग्न में आपके, यदि बुध मेष लग्न की कुंडली में यदि 8th हाउस में बुध होते हैं ऐसी स्थिति में, तो है ना। और कहीं ना कहीं आपको अपनी अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पे बुध कुछ ज़्यादा अच्छे माने नहीं गए हैं। 9th हाउस में कैसे होते हैं बुध मेष लग्न की कुंडली में? यहाँ पर आपको भाग्य के पक्ष में जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं। आपका भाग्य, आप मेहनत कितनी करें पर आपका भाग्य साथ देने में थोड़ा सा धीमा हो जाता है, आपको बड़ा परेशानी होती है। आप बोलते हैं लक आपका साथ नहीं देता है। हालांकि यदि आपके शत्रु होते हैं, शत्रु पक्ष अगर होता है आपके जीवन में, तो आप उन पे विजय प्राप्त करते हैं और उनसे आपको फ़ायदा भी आप निकाल लेते हैं। इसके अलावा अपनी मेहनत से और अपने विवेक से, अपने पराक्रम से जो है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, और आपको अपने भाई बहनों से भी लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे लोग उन्नति करते हैं, लेकिन जीवन में थोड़े झंझटे और थोड़े स्ट्रगल के बाद उनको जो है वो सफलता मिलती है। अब यदि हम 10th हाउस की बात करें, यहाँ पे बुध अगर मेष लग्न की कुंडली में होते हैं तो वो कैसे होते हैं? देखिए, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी मेहनत से बहुत उन्नति करते हैं, अपनी मेहनत से वो अपने भाग्य को बनाते हैं। हालांकि इन लोगों की अपने पिता से ज़्यादा नहीं बनती है ना, लेकिन राज्य की माने, राज्य सरकार से या राज्य से संबंधित कोई कार्य हैं आपके, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। शत्रु पक्ष में भी आप विजय हासिल कर लेते हैं, अपना काम भी निकलवा सकते हैं शत्रुओं से अपनी बुद्धि के बल पर। माता, भूमि, भवन आदि के क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल आपको करने को मिल सकता है। अब यदि हम 11th हाउस की बात करें, मेष लग्न की कुंडली में यदि बुध बैठे होते हैं तो वो कैसे होते हैं? देखिए, ऐसी स्थिति में आपको अर्निंग का जो सोर्स होता है वो आपका अच्छा रहता है ना। आपको सफलता प्राप्त होती है, पैसा आपके पास आता है खूब अच्छा, और भाई बहनों का भी सुख आपको प्राप्त होता है। हालांकि थोड़े बहुत देखिए स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स होते हैं बीच बीच में, लेकिन फिर भी आपको पैसों की ऐसी परेशानी नहीं होती है, और आप पढ़ाई अच्छी करते हैं, है ना, और संतान सुख भी प्राप्त होता है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स लेकिन उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यदि हम 12th हाउस की बात करें, मेष लग्न की कुंडली में यदि 12th हाउस में बुध बैठे होते हैं तो वो कैसा फल देते हैं? देखिए, ऐसी स्थिति में आपको खर्चे, बाहर अगर आप रहते हैं, जैसे अपने जन्मभूमि से बाहर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको खर्चे बहुत करना पड़ सकते हैं, है ना। आपके खर्चे बहुत होते हैं, आप पता चल रहा है आप जॉब कर रहे हैं बाहर, आपका पूरा पैसा बच ही नहीं रहा है, आप सब खर्च कर लेते हैं। भाई बहनों से आपकी दूरी बनी रहती है, भाई बहनों से आपको कोई ज़्यादा सुख प्राप्त होता नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आप बोलते हैं कि कैसा झंझट है पूरी लाइफ में, बस स्ट्रगल ही देखने को मिल रहा है ना। बस ये है यहाँ पे कि आप अपने विवेक से जो है, अपने एक शांत स्वभाव से, अपनी बुद्धि से शत्रुओं पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होती है। आप धैर्य से अपने बुद्धि के बल पे आप जीवन में सफलता प्राप्त भी करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने जीवन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, यदि ऐसी स्थिति मेष लग्न की कुंडली में यदि 12th हाउस में आपके बुध होते हैं। तो ये आज हमने बात करी मेष लग्न की कुंडली में 12 भाव में बुध के क्या प्रभाव होते हैं। यदि आप कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं किसी भी तरीके की, तो आप हमारे ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए, कॉल्स मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पे हम आपको चार्जेस भी बता देंगे, और जैसा भी रहेगा अगर आप करवाना चाहेंगे तो आपका जो है फुल कुंडली एनालिसिस भी होती है, और प्रश्नों के आधार पर भी हम लोग आपको जवाब देते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुछ उपायों की वीडियो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। उन सभी उपायों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।